एक शिकायतकर्ता ने एक पूर्व आर्मी ऑफिसर के खिलाफ रेप केस दर्ज कराया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट जाकर फर्जी साबित हो गया। मगर केस को फर्जी साबित करते हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर जमकर नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गुस्सा किया कि आरोपी के खिलाफ आपराधिक जांच तो खुद दिल्ली हाई कोर्ट को ही रद्द कर देनी चाहिए थी। साथ में हाई कोर्ट पर खफा होकर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा, आपको सब कुछ बताते हैं। पहले संक्षेप में आप इस केस का बैकग्राउंड सुन लीजिए। केस दिल्ली एनसीआर का है। यहां एक महिला ने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के खिलाफ फर्जी रेप केस दायर किया। इसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी। इस आदेश से पूर्व ऑफिसर नाखुश होकर दिल्ली हाईकोर्ट चले गए, मगर हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2024 को एक आदेश पारित किया। इस आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि मामला पहले से ट्रायल कोर्ट के पास है, जो पिटिशनर की सभी दलीलों को सुनने के बाद उचित फैसला करेगा। हाईकोर्ट का ये वही आदेश है जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब नाराज हो गया है। पिटिशनर का कहना था कि जिस महिला ने शिकायत की है वो फर्जी रेप केस करने की आदी है। उसने इससे पहले भी 8 लोगों पर इसी तरह के फर्जी रेप केस किए हैं, मगर हाईकोर्ट ने इस दलील पर न तो गौर किया, न ही इन दावों को साबित करने का निर्देश दिया। बल्कि हाईकोर्ट ने कहा कि सारी जांच ट्रायल कोर्ट ही करेगा, यानी उसकी निगरानी में होगी। हाईकोर्ट का यही रुख सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया। केस की जानकारी अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस पर हमने 2 अन्य वीडियोस किए हैं, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फिलहाल आपको यहां बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से केस का फैसला सुनाते हुए क्या कहा। मंगलवार 25 फरवरी 2025 को केस की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच कर रही थी। बेंच ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आर्मी अधिकारी के खिलाफ दर्ज चार्जशीट को खारिज न करके गलती की। कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा, इस अदालत के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक ही महिला ने कम से कम 8 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लगभग समान आरोपों के साथ मामले दर्ज कराए हैं। कुल मिलाकर 9 मामले। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के एक और गंभीर पहलू पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा, एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ही महिला जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही थी और नोटिस देने के बाद भी वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर एक बात पॉइंट आउट की। कोर्ट ने कहा कि जैसा ये केस है, इसमें तो दिल्ली हाई कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 या नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 428 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए इन प्रोसीडिंग्स को रद्द कर देना चाहिए था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जो काम वो कर रहा है वो तो दिल्ली हाईकोर्ट के स्तर पर ही हो जाना चाहिए था। पिटिशनर को उनके पास आने की जरूरत भी क्यों पड़ गई। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के खिलाफ दिल्ली के महरौली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्कार, 377 यानी अप्राकृतिक अपराध, 328 नशीला पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश और 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज करवाया था। ऐसा ही कुछ उसका रिकॉर्ड भी रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की छानबीन से इसकी कुछ डिटेल्स सामने आती हैं, जिनके हिसाब से महिला ने पहला केस 6 दिसंबर 2014 को दर्ज कराया। आरोप गंदे इशारे किए गए, फोन नंबर मांगा गया और धमकियां दी गई। दूसरा केस किया 22 जून 2020 को। आरोप कोर्ट रीडर ने उसके साथ रेप किया। तीसरा केस 3 अप्रैल 2021 को किया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसके 2 साल पुराने दोस्त ने उसका यौन शोषण किया है। चौथा केस 4 जून 2021। आरोप दुकानदार ने उसे सेक्सी तस्वीरें भेजने को कहा। 5वां केस दर्ज कराया गया था 30 जून 2021 को। इसमें महिला के आरोप थे कि एक आदमी ने उसे जबरदस्ती अपनी कार के अंदर खींच लिया और उसे गलत ढंग से छुआ। 6वें केस में आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने उसे मॉडलिंग का ऑफर देकर उसके साथ असॉल्ट किया। ये केस 29 दिसंबर 2021 को दर्ज किया गया था। 7वां केस दर्ज हुआ 4 मार्च 2022 को। इसमें आईपीसी की धारा 354, 354A और 34 लगाई गई। 8वां केस और भी अलग था। इसमें उसने शादी का झूठा वादा करने का आरोप लगाया और कहा कि इस वादे के आधार पर उसके साथ असॉल्ट यानी यौन उत्पीड़न किया गया है। यह केस 19 सितंबर 2022 को दायर किया गया और अलग इसलिए क्योंकि महिला पहले से शादीशुदा है। मामलों की इस फहरिस्त के आधार पर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि शिकायतकर्ता महिला उन पर फर्जी रेप केस कर रही है और वो और भी ऐसे कई मामलों के जरिए लोगों को परेशान कर चुकी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिला को कोई सजा नहीं दी या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि पिटीशन में ऐसी कोई मांग की ही नहीं गई थी।
बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ प्रशांत हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।